अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, गद्दार या वफादार, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंदा पकड़ लिया है और बंदे को पकड़कर बाहर निकाल दिया है। और यह सब कुछ इमरान खान साहब के हुक्म पर हुआ है। ऐसे नहीं है कि कोई अंदर खाते और गेम पड़ गई है, यह इमरान खान साहब के अहकामात पर हुआ है। और मजीद ये खबरें आ रही हैं कि कुछ मजीद गद्दार अभी हैं, गद्दार खबरें आ रही हैं कि गद्दार अभी हैं जिनको निकाल बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। उनकी भी निशानदही हो चुकी है और ये मौकिफ पीटीआई का है, मेरा नहीं है। इस हवाले से डिटेल आपको बताता हूं कि किस तरह से अब पीटीआई में फिल्ट्रेशन का अमल जारी है। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बता दूं, इसी टॉपिक पे ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक नया रुख दिखा रहा है और इसकी आड़ में ये वारदाती, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी वारदातों को भी एक्सपोज करेंगे और इस चीज को क्लियर भी करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से इमरान खान साहब जेल में हैं और जो कोर लीडरशिप है यानी शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी जेल में है, असद उमर छोड़ गए, शीरी मजारी साहिबा छोड़ गई, फवाद चौधरी छोड़ गए और आमिर खयानी छोड़ गए। जितनी भी कोर लीडरशिप थी वो पीटीआई छोड़ गई। कुछ लोग जो पॉलिटिकल लीडरशिप बची थी कुछ जेलों में है, कुछ वैसे ही बैकफुट पर चले गए और कुछ नए लोग मैदान में आ गए, बल्कि फ्रंट फुट पर आ गए। ऐसे में एक है उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब साबिक डिक्टेटर अयूब खान साहब के पोते हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वो जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। और कहा यह जा रहा था कि वो जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद वही अपने दादा वाली टोन यानी कि डिक्टेटर माइंड वो पीटीआई में अप्लाई कर रहे थे, पीटीआई में डिक्टेटर बन के बैठ गए थे। और उनको शायद ये ओहदा इसलिए दिया गया था कि ये साबिक एक फौजी डिक्टेटर के बेटे हैं, तो ये कोई रोल प्ले कर सकें, कोई मामलात बेहतर कर सकें। लेकिन यहां पर मामला कुछ और हो गया। अब बहरहाल खबर यह आई है कि उमर अयूब साहब ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा वो जनाब सेक्रेटरी जनरल के ओहदा था और उनके पास था चेयरमैन फाइनेंस बोर्ड के भी वो चेयरमैन थे, तो उन ओहदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा जो है इन्होंने इमरान खान साहब को भिजवाया और इमरान खान साहब ने बगैर सोचे समझे, बगैर इस पर कोई कमेंट किए इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि उमर अयूब साहब जो हैं इन्होंने इस्तीफा भेजा या फिर इनसे इस्तीफा लिया गया। अब खबरें आ रही हैं कि उनको दोबारा सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है। यह क्या खिचड़ी है, यह भी बड़ी खतरनाक खिचड़ी है, यह आगे चल के बताऊंगा। लेकिन पहले यह बात कर लेते हैं कि उनको ओहदे से हटाया गया या फिर वो खुद हटे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं जिम्मेदारियां इतनी नहीं निभा सकता, मैं ओपोजिशन लीडर भी हूं, मैं इधर की जिम्मेदारियां नहीं ले सकता, लिहाजा मैं किसी और को जिम्मेदारियां देता हूं। और वो कहते हैं मैं पीटीआई का, इमरान खान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और ये मुझे ओहदा दिया। असल में दोस्तों, पीटीआई के हलकों से ये खबरें उठ रही हैं कि ये मौसूफ जो हैं ये वारदातें डाल रहे थे। ये कर क्या रहे थे, ये अंदर खाते किसी और के साथ मिले हुए थे। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये पीटीआई का स्टांस है। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो इनके मुसलसल एक अरसे से खिलाफ थे। उनका क्या कहना था, वो कहते थे कि जी हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो इमरान खान जेल में बैठा है और उसकी गैर मौजूदगी को एंजॉय कर रहा है। उमर अयूब साहब की 2-3 रोज पहले एक तस्वीर आई, बड़े खुशगवार मूड में, खुश गपियों में लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथों में हाथ डाले हुए हैं। उस पर पीटीआई ने बड़ा जबरदस्त रिएक्शन दिया। शायद उसी रिएक्शन में उमर अयूब साहब को चलता किया गया। खैर जनाब, पीटीआई के लोग कहते हैं कि हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो मजामत के खिलाफ है, जो मजामत को रोकता है, यानी इमरान खान की रिहाई के लिए उठाए जाने वाले इकदामात को रोकता है। और हम हर उस शख्स के साथ हैं, हर उस शख्स को सपोर्ट करते हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए निकले, जो तहरीक चलाए, जो कैंपेन चलाए,
जो मज़ाहमत करे। अच्छा, तो इस हवाले से जनाब ये तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है, जबकि तहरीक इंसाफ के एक और हैं साहब, उन्होंने इस तरह की फाइट की है, लोग पसंद भी उन्हें करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब। खैर, इल्जामात तो उन पर भी लगते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पर आकर खेला है, और जो उन्होंने काम किए हैं बज़ाहिर सामने से अगर देखा जाए तो वो तहरीक इंसाफ के 100% फेवर में गए हैं, सिवाय एक बयान के। उसके बारे में ये कहा जाता है, इमरान खान साहब ने कहा था कि ये इसको समझ नहीं आती, कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये दिल का अच्छा है। वो बयान था जब उसने कहा था कि इमरान खान की ये हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का भी हाथ है। तो ये बातें, वैसे तो ये बातें चल रही हैं कि अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का भी हाथ है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद की थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब ने हमें बहुत मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। लेकिन उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत जो है वो भी पार्टी के साथ सिंसियर है, उसकी खिदमात हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि वो पागल है, वो मतलब हिला हुआ है, उसका दिमाग कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो दिल का अच्छा है, इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, पीटीआई के लिए उस बंदे की खिदमात हैं, तो थोड़ा सा हम नजर दौड़ा लेते हैं। उमर अयूब साहब के मुसलसल हर उस बंदे के साथ इख्तलाफात रहते थे जो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो रिगिंग वाली सीटें, इनका मामला लटका हुआ है, इसके लिए जो बंदा आवाज उठाता था उसके साथ उमर अयूब साहब का क्लैश हो जाता था। और उमर अयूब साहब शायद मफामत चाहते थे, शायद उमर अयूब साहब चाहते थे कि हम 4-5 साल ऐसे ही निकाल लें, हमारे पास मैंडेट यानी जो कुछ है, मैं ओपोजिशन लीडर बन रहा हूं तो हम इसको एंजॉय करें, 5 साल पूरे करें, बाद की बाद में देखी जाएगी। लेकिन एक सर्कल ये भी है जो ये चाहता है कि नहीं, हमने फ्रंट फुट पे आके लड़ना है, इमरान खान को जेल से निकलवाना है, हमने तहरीक चलानी है, हमने धरने देने हैं, हमने फ्रंट फुट पे आके खेलना है। तो उनमें शेर अफजल मरवत जो है वो टॉप पे हैं। आज भी शेर अफजल मरवत कहता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए मैं ये कुछ करना चाहता हूं, लेकिन बहरहाल मेरी चलने नहीं दी जाती। इवन यहां तक के एक बड़ा एक एविडेंस के तौर पर पेश करते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि जब शेर अफजल मरवत कन्वेंशन कर रहा था सिंध में, कराची, हैदराबाद में, तो तब उमर अयूब साहब ने बगैर इमरान खान साहब की इजाजत के, बगैर इमरान खान साहब को एतमाद में लिए, इमरान खान साहब के नाम से शेर अफजल मरवत साहब को एक खत लिख दिया था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वापस आओ और ये कन्वेंशन खत्म करके वापस पहुंचो लाहौर, इस्लामाबाद। तो मरवत साहब जब वापस आ गए, बाद में इमरान खान साहब तक जब बात कही तो इमरान खान साहब ने कहा तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता है। तो फिर ये कहां से रोका गया और क्यों रोका गया? और फिर इलेक्शन में जो मामलात हुए हैं, इधर की सीटें उधर, उधर की सीटें उधर, टिकटों की बंदर बांट, ये वो, उसमें भी उमर अयूब साहब के जनाब जो है काफी इल्जामात लग रहे हैं, उस हवाले से भी उमर अयूब साहब के ऊपर। तो बहरहाल अब ये कहना है पीटीआई वालों का कि उमर अयूब, बल्कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा है कि उमर अयूब साहब जो थे ये सिंसियर नहीं थे पीटीआई के साथ, ये पीटीआई के लोगों का कहना है। जबकि इसको जनाब बड़ा खुशाइंद इकदाम करार दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने, और उन्होंने कहा कि इसके बाद शिबली फराज भी एक ऐसा बंदा है जो कि पीटीआई के लिए नुकसानकार है, और शेर अफजल मरवत साहब का इस्तीफा आना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही पीटीआई अपना असल वजूद सामने ला पाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब के बाद जो है, जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, बेशक अवाम की सपोर्ट हासिल है पीटीआई को, लेकिन पीटीआई उस तरह से फाल नहीं है, बल्कि मुनज्जम भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हर बंदा चौधरी बना हुआ है। मरवत साहब कहते हैं मैं चौधरी हूं, उमर अयूब साहब कहते हैं मैं चौधरी हूं, तो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि चेयरमैन तो मैं हूं, शिबली फराज अपनी जगह पर हैं। तो ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त असल ताकत जो पीटीआई की है वो पीटीआई का वोटर और सपोर्टर है, और वोटर सपोर्टर वो कहता है कि हम हर उस बंदे के साथ हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए बात करेगा, जो इमरान खान की रिहाई के लिए निकलेगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकलेगा, जो प्रैक्टिकली करेगा कुछ, जो इक्तदार के लिए निकलेगा, जो मफामत के लिए जो दरमियानी रास्ता निकालेगा, जो अयाशियों के लिए बैठा रहेगा। हम उसके साथ नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं,
और हर वो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की नजर में गद्दार है जो इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करता, जो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कैंपेन नहीं करता, जो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई जलसा जुलूस, कोई रैली, कोई मूवमेंट नहीं चलाता। इवन इमरान खान साहब, जरा देखिए, इस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे उमर अयूब साहब, यानी कि सारे मामलात के जो करता धरता उमर अयूब साहब को होना चाहिए। तो उमर अयूब साहब जो हैं, अब इमरान खान साहब कई बार ये बात कर चुके हैं, भाई कोई कैंपेन चलाओ, तहरीक चलाओ, प्रोटेस्ट करो, हमारे जो इलेक्शन रिग हुए हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। इमरान खान बोल बोल के थक गए हैं। इमरान खान ने कई बार कहा कि तहरीक चलाओ, लेकिन यहां से तहरीक नहीं चलती। शेर अफजल मरवत साहब उठते हैं, वो कुछ करने लगते हैं, पता चलता है जी उनको कोर कमेटी से निकाल दिया गया है। हर दूसरे दिन उमर अयूब साहब शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस भेज देते थे, जबकि देखा जाए तो शेर अफजल मरवत प्रैक्टिकली काम कर रहा था। उमर अयूब की क्या अचीवमेंट है वैसे जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं और ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं? मैंने तो उनकी कोई खास अचीवमेंट नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप बता दीजिएगा। और अब वो गद्दार हैं या वफादार हैं, इसका फैसला या तो इमरान खान साहब करेंगे या फिर पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर है, जिनके दम पर इस वक्त पीटीआई एक पोजीशन और एक कॉन्फिडेंस रखती है, तो वही इसका फैसला कर सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से पीटीआई का वोटर बहुत पावरफुल है। उमर अयूब हो या शेर अफजल मरवत साहब हो, इनसे ज्यादा पावरफुल है वो वोटर सपोर्टर। और दूसरा यह है कि कुछ तो वजह है कि उमर अयूब साहब का इस्तीफा गया है और इमरान खान ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों खबरें आ रही हैं। अच्छा, खबरें क्या, हुजूर खुद फरमा रहे हैं, ये मौसूफ कह रहे हैं कि जी अभी पीटीआई में ना पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें बड़ी वो तोड़फोड़ होनी है और बहुत सारी जो है ना वो इसी तरह के चेहरे या मोहरे उखाड़ फेंके जाएंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।